सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम उसको समझते हैं किस तरीके से करना है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4.1 आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ सर्कुलर कॉइल of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? I hope आप सबके लिए क्वेश्चन कंफर्टेबल होगा। चलो इस पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्या क्या। वो आपको गिवन दे रहा है कि आपके पास एक कॉइल है जिसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, प्लस उसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर का है। बहुत बार ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास सीजीएस टर्म में यूनिट दी है तो इसको एसआई टर्म्स में जरूर कन्वर्ट करें। अगर मैं इसको एसआई में कन्वर्ट करता हूं तो ये 0.08 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको करंट दी हुई है क्या, 0.4 एम्पियर। ये डाटा आपको गिवन है। अब बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और इसमें जो करंट है आइदर वो करंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। हमें यहाँ पे वो गिवन नहीं है, लेट इट बी, मैं उसको क्लॉकवाइज ले लेता हूं। और इसमें जो करंट है वो कितनी है, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। वो कह रहा है कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक को या फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ये टॉपिक कौन से, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो ये किसका है, बायट-सावर्ट लॉ का। बायट-सावर्ट लॉ का बेसिक फॉर्मूला कहता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम सबने पढ़ा होगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर के लिए, तो इसी का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर। तो हमारे पास गिवन डाटा में जो हमने एक्सप्रेशन यूज करना है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर। और हमारे पास गिवन क्या क्या है, N गिवन है, I गिवन है, आर बी गिवन है। वो यहां पे मैंने एम्पियर को यही लिख दिया, I भी गिवन है और आर भी गिवन है आपको। तो क्या क्या वैल्यूज है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें गिवन होती है एग्जाम में, अदरवाइज आपको ये याद रखनी चाहिए। वैल्यू क्या रहती है इसकी, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, बी म्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, एन की जगह क्या आ जाएगा 100, आई की जगह क्या आ जाएगा 4/10 डिवाइड बाय ट्वाइस, आर की जगह क्या मैं लिख दूंगा 0.08, मैं इसको लिख देता हूं 8/100। इस एक्सप्रेशन में मेरे को लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। आगे B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 इंटू 10। अब मैथमेटिकली जो जो चीजें कैंसिल होती है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। 4 1 दा 4 2 दा, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो B की वैल्यू हमारे पास आएगी, B इज इक्वल टू पाई इंटू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला। हाँ, अगर हम पाई की वैल्यू को भी यहां पे खोल देते तो B इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला, ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आइदर ये आपके पास क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल की तरह इस तरीके से सॉल्व होने के लिए भी आ सकता है, या फिर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हो सकता है जिसमें या तो पाई की टर्म्स में आंसर रिजल्ट दिया हो या फिर बिना पाई की टर्म्स में रिजल्ट दिया हो। प्लस एक चीज और, यहां पे डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया हुआ। तो अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया तो यहां पे एक एडिशनल क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कि सेंटर में आएगी। तो इसमें एक रूल होता है, अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो इसको हम साउथ पोल बोलते हैं,
तो इसके कारण जो डायरेक्शन होती है वो क्रॉस डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, और ये डायरेक्शन होती है इनवर्ड डायरेक्शन होती है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण नॉर्थ पोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस डायरेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड्स। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए ये इजी रहेगा, आप इसको एक बार करोगे जरूर, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।